चाहे बंदगी चाहे संसार के अंदर संसार को देख करके हमारा मन संसार को प्राप्त करना चाहता है, संसार प्राप्त होता नहीं, सभी लोग दुखी है। दुख की निवृत्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान हमको ये बताता है कि जो दिखाई दे रहा है ये प्राप्त होगा नहीं। जैसे टीवी में रखी हुई नाना प्रकार की मिठाई फल वगैरह देख करके हर व्यक्ति ये समझता है कि हमको प्राप्त नहीं होगा, दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से संसार भी हमको कभी प्राप्त नहीं होगा। ये बात जान लेने पर संसार से निराश व्यक्ति हो जाता है। जब तक संसार की आशा है, जब तक हम संसार को समझते हैं कि संसार कभी न कभी तो मिलेगा ही, संसार से व्यक्ति हताश होता है तो परमात्मा की तरफ देखता है, परमात्मा मिल जाएगा। पर न संसार मिल पाता है न परमात्मा मिल पाता है। संसार तो दिखाई तब भी देता है, परमात्मा दिखाई भी नहीं देता है। पर परमात्मा से ज्यादा आशा है। पर यह कि जब व्यक्ति को दोनों चीज नहीं मिल पाती तो वो निराश हो जाता है। पर वो निराशा हाथ लगती है अंतिम समय पर, कि जब संसार भी जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं दिखाई दे रहा है, वह संसार ही हमारे हाथ से छूटता है। जिनको हम अपना मान रहे हैं वो भी हमारे हाथ से छूटने लगते हैं। हमारी कमाई हुई पूरी धन दौलत भी छूटने लगती है। उस समय व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। कई लोगों को तो सुना गया है, उनको धन की विशेष आसक्ति होती है, धन के वजह से धन चाहते हैं तो उनके छाती पर धन रख दिया जाता है, उनके हाथ में। ये देखो ये इतना धन है तुम्हारे पास, और उसको टटोल करके मर जाते हैं। क्यों? किसी के नाती बेटे होते हैं तो नाती बेटों को उनके सामने ला दिया जाता है, उनको देखते देखते वो मर जाते हैं। पर इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा? समझ रहे कि हम तो जा रहे हैं, ये हमारे पास रहने वाला नहीं है, ये यहाँ का। ये जब शरीर छूट रहा है तो ये कहाँ हमारे पास रहेंगे? सब चीज छूट जाती है। जो चीज छूटने वाली है वो हमारी अपनी नहीं हो सकती। तो विवेकवान पुरुष उसको पहले से ही पराई समझ लेता है। कहते हैं मरना पहले जो मरे अमर अजर अमर घर होए। जो मरने से पहले मर जाए, यानी शरीर छूटने से पहले अचाह हो जाए, सभी प्रकार की चाहनाओं का त्याग कर दे, तो अजर अमर घर हो, उसका घर अजर अमर अपना स्वयं स्वरूप में स्थिति हो जाती है। और संसार के जितने भी घर हैं ये सब नाशवान है। तो जब इस बात को समझ लेता है, सभी प्रकार की चाहना उसकी नष्ट हो जाती है। जिस समय सभी प्रकार की चाहना नष्ट हो जाती है, अपने अंदर शांति आ जाती है। चाहनाओं के अंदर शांति नहीं, संसार चाहना के अंदर बसा हुआ है। संसार में हमको शांति नहीं प्राप्त हो सकती। आपको बड़े से बड़े महलों में रख दिया जाए, बड़े से बड़े सुख सुविधा दे दी जाए, तब भी आपको शांति नहीं हो सकती। जैसे मान लो आप सब तरह से सुख के अंदर विराजमान है, सब तरह से नौकर चाकर आपके लगे हुए हैं, सब तरह की खाने पीने की सुविधाएं, और थोड़ी सी खबर आप सुन ले आपके फलाने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो वो सब सुख सुविधा आपके लिए बेकार, आप रोने लग जाएंगे। तो आपके प्रियजन की वियोग हो गया, इस वियोग को आप सहन नहीं कर पाए और सभी सुख सुविधाएं आपके लिए बेकार हो गई। तो इसी प्रकार से पर यह समझना चाहिए कि जिसका वियोग हुआ वो क्या आपका था? वो भी आपका नहीं। सब वियोग होने वाली चीज है। शरीर का वियोग होगा तो शरीर के संबंधी क्यों नहीं वियोग हो गए? आप दुखी क्यों?
और आपका आपसे वियोग कभी नहीं होगा। जो चीज आपकी है वो आप उसका आपसे वियोग कभी नहीं होगा, पर हम उसको जानकारी नहीं है या उसमें संतुष्ट नहीं है। हम यह दूसरे की वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी नहीं है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी प्राप्त हो नहीं सकती है और पूरी जिंदगी हमारी अशांति में बीतती है। इसलिए विवेकवान पुरुष कहते हैं कि सत्संग के द्वारा सत्य असत्य का पता लगाएं। सत्य वह है जो कभी आपसे नहीं छूटता है, जिसका वियोग कभी नहीं होगा, वो सत्य है, वो आपके पास रहेगा। और जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब छूटने वाला है, इसकी आशा का त्याग कर दो। जो दिखाई देता है, जो छूटने वाला है, उसकी आशा त्याग कर देनी चाहिए। जब तक है यानी कब छूट जाए पता नहीं। कच्चे घड़े में पानी भर दीजिए, यानी कब छूट जाए पता नहीं। इसी प्रकार से शरीर भी कच्चा घड़ा है, किस समय प्रारब्ध पूरा हो जाए पता नहीं। इसकी आशा त्याग देनी चाहिए। संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, इसको जो है चलचित्र की तरह से दिखाई जानना चाहिए। ये सब सिनेमा वगैरह सब दिखाई देना चाहिए, इसमें कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा सोच करके अपने आप में ही संतुष्ट हो। जिस समय पर संसार को अपने चित्त से निकाल दें, आप सभी तरह से हटा दें और ये वैराग्य ले लें इस बात को कि इसमें हमारा कुछ नहीं है। जो हमारा है वो हमारे पास है, वो कभी उसका वियोग नहीं होगा, और जो दिखाई दे रहा है ये कभी हमारा नहीं हो सकता। इस प्रकार से जान करके हम अपने आप में संतुष्ट हो। जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है वो कभी निराश नहीं हो सकता। जिसका बटन उसके हाथ में है, अपने सुख का बटन अपने हाथ में रखिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। यदि आपने अपना सुख किसी दूसरे के हाथ में दे दिया है तो आप कभी भी शांत नहीं हो सकते, कभी भी सुखी नहीं हो सकते। अपनी चीज अपने हाथ में रखनी चाहिए। कहते हैं कि विदेशी बादशाह था, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो उसने लूट कराई दिल्ली के अंदर। लूट कराई तो दिल्ली के बादशाह ने कहा कि आप लूट क्यों करा रहे, आपको जो चाहिए वो हम दे देते हैं। उसने कहा ठीक है, मेरे को दे दीजिए इतना। तो बहुत बड़ा जुलूस बनाया गया और जुलूस में उनको बुलाया गया। तो हाथी पर सवार हुआ वो, तो हाथी पर कहा, तो महावत से कहा कि हाथी मैं चलाऊंगा, तो बढ़ जाओ। महावत ने कहा कि हाथी इस समय पे सही हालत में नहीं है, आप नहीं चला सकते, इसलिए हाथी नहीं चलाता। वो हाथी से कूद गया कि जिस सवारी की लगाम मेरे हाथ में ना हो उस सवारी पर मैं नहीं बैठता। सवारी की लगाम मेरे हाथ में होनी चाहिए जब मैं उस सवारी पर बैठता हूं। तो इसी प्रकार से जिसकी लगाम अपने हाथ में है उसको कोई परतंत्र नहीं कर सकता। अपनी सवारी की लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए, अपने सुख अपने हाथ में होने चाहिए। पर हम सुख मानते हैं संसार में, और संसार का सुख कभी भी आपको प्राप्त होगा नहीं, इसलिए हम निराश रहते हैं और संसार में पच करके पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। और आखिर में मरने के बाद में यानी कैसे संस्कार बना के जाते हैं, उन संस्कारों में पच करके हमको भटकना पड़ता है। इसलिए जो है सदगुरुदेव ने कहा कि मरना पहले, मरते मरते जग हुआ, मरते मरते सब संसार मर रहा है, सबका शरीर वियोग हो रहा है। शरीर छूटने को इस संसार में मरना कहते हैं। तो सदगुरुदेव का मरते मरते जुग गया, मुए न जाना कोई, ऐसा होए के नाम हुआ जो बहुर न मरना हो। मरते मरते संसार मर रहा है, पर किसी ने मरना नहीं जाना कि कैसे मरा जाए। सदगुरु कहते ऐसा होके नहीं मरा, कैसा होके नहीं मरा, संसार की आशा को छोड़ करके नहीं मरा। मरे जरूर पर संसार की आशा को लेकर के मरे। संसार की आशा लेकर के मरने से फिर पूरा जन्म हुआ, बार बार जन्म हुआ, बार बार इसी प्रकार से दुख में जलना पड़ेगा और बार बार संसार में भटकना पड़ेगा। यदि जो है एक ही दफे में खेल खत्म कर दिया जाए, संसार की वासना मिटा दी जाए, तो आपको बार बार नहीं मरना पड़ेगा, बार बार भटकना नहीं पड़ेगा।
सदगुरुदेव का कहना है कि ये शरीर हमको वासना से मिलता है। वासना बसी होकर के हम नाना प्रकार की गाय भैंस घोड़ा गधा ऊँट जाने किस किस खानियों में जाते हैं, कीड़े मकोड़े आदि में जाते हैं, 84 खानियों में जाते हैं, पर बार भटकते रहते हैं, पर हमको इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। खाली भटकना ही भटकना है। सबकी आशा का त्याग कर दिया जाए। जो पहले ही सब बात को समझ ले तो इसे सबको समझ करके समझ ले कि जब कुछ प्राप्त होने वाला नहीं तो शांत होकर अपने आप में स्थिर क्यों नहीं हुआ जाए, अपने घर में क्यों नहीं बैठा जाए। जैसे आप सुबह से कमाने के लिए निकलते हैं, शाम को अपने घर में आते हैं और आपको कमाने पर भी कुछ प्राप्त न हो तो उस कमाई से क्या फायदा। कई लोग तो मन का राज्य लेते रहते हैं, मन का राज्य लेते रहते हैं शेख चिल्ली की तरह से कि मेरे इतनी धन है, इतना दौलत है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, ऐसे कर करके वो लेते रहते हैं, सुख लेते रहते हैं और उनको क्या मिलता है पूरी जिंदगी में? कुछ नहीं मिलता है। जो लाए सबको छोड़ के संसार से चलते थे। इसी प्रकार से विवेकी जन जो होते हैं संसार में रहते हैं, समझते कि संसार का प्रारब्ध है, प्रारब्ध का फल ये शरीर प्राप्त हो चुका है, ये प्रारब्ध पूरा करना ही पड़ेगा, तो इसको रो रो करके नहीं हंस हंस करके इसको पूरा कर लीजिए। हंस करके पूरा कर मतलब कि हमको मिलने वाला तो कुछ नहीं है, नफा भी हमारा नहीं है, नुकसान भी हमारा नहीं है, सब कुछ संसार का ही है। संसार की चीज संसार में छोड़नी है, चाहे हर्ष हो, चाहे शोक, नफा हो, चाहे नुकसान। जैसे आपको किसी सेठ की गद्दी पे बैठा दिया जाए और जाके मोहर असर भी आपके पास रख दी जाए और कहा जाए कि बांटना चालू करो, पर यदि वो आपने अपना समझ लिया तो 2-2, 4-4 मोहर असर भी कम ही देंगे आप, क्योंकि वो आपकी अपनी जा रही है। और यदि ये मालूम पड़ा कि हमारी तो है नहीं, हमको बांटा तो डबल 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 देने चालू करेंगे आप, कि अपना है नहीं, जो चीज अपनी नहीं है तो उसको लुटाओ जितना लुटाना। तो इसी प्रकार से संसार को जब आप अपना मान लेते हैं तो उसमें कंजूसी करते हैं। हालांकि मिलेगा आपको कुछ नहीं संसार में, और फिर भी कंजूसी करते हैं। वो कंजूसी ही आपको बार बार जन्म दिलाएगी। और आप एकदम से हृदय खोल दीजिए बिल्कुल कि जब हमारा है ही नहीं, कुछ संसार में है ही नहीं, सब चीज यही रहने वाली है, तो जाके क्यों कंजूसी करना है। जब हमारा कुछ नहीं है, हमारे को प्राप्त होने वाला कुछ नहीं है, तो जो होगा सो होगा। निश्चिंत निष्पृह हो जाइए, सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाइए। चिंताओं से चिंता त्याग निराश रहे, सोई सुख के डोर। जो सभी चिंता को त्याग करके निराश हो जाते हैं वही सुख की जगह पर है। और जिनको चिंता लगी होती है, चाहे बादशाह हो, चाहे कितना भी बड़ा वो हो, विश्व सम्राट हो, पर जिसको चिंता लगी है वो सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। पहले भी बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, एक एक रात में 5-5, 6-6 जगह बदलते थे वो, एक जगह नहीं सो सकते थे वो, उनको खतरा रहता था, तो 5-5, 6-6 जगह बदल देते वो। इसी प्रकार से जब तक हम संसार को अपना समझते हैं, हमको खतरा ही खतरा है। संसार को अपना मान करके खतरा ही खतरा है। और जहां आपने संसार को पराया समझ लिया, संसार पराया समझ लिया, तो आपके लिए कोई खतरा नहीं। एक चीज नहीं और बताता हूं आपको मैं, या तो मानना है तो सबको अपना मान लीजिए, तब भी कोई बाधा नहीं है, तो आपके लिए खतरा नहीं है। और या नहीं मानना है तो किसी को अपना मत मानिए, या तो सबको पराया मान लीजिए तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, और या सबको अपना मान लीजिए तब भी कल्याण हो जाएगा। और हम कुछ को अपना मानते हैं, कुछ को पराया मानते हैं, वहां राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है, बस वही खतरा है। किसी को अपना मान लिया, किसी को पराया मान लिया, या भेद की उत्पत्ति हो गई। जहां भेद की उत्पत्ति हो गई वही खतरा है। या तो सबको अपना माने तो पक्षपात सब खत्म, कि सभी अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। और पराया मानना तो सभी को पराया मान दीजिए। तो जहां सबको अपना मान लिया जाता है वह अनुराग मार्ग है, और जहां सबको पराया मान लिया जाता है वो वैराग्य मार्ग है। तो चाहे आप अनुराग मार्ग से चलिए, चाहे वैराग्य मार्ग से चलिए, आपको बंधन तोड़ना है तो आखिरी आर पार लड़ाई लड़िए। अपना मानना है तो पूरा अपना मान लीजिए सबको,
तो आर पार की लड़ाई जीत जाएंगे। और पराया मानना है, पराया सबको मान लीजिए तो आर पार की लड़ाई जीत जाएंगे। पर जहां कुछ अपना माना कुछ पराया माना तो वही बीच में अटक जाएंगे, बीच में डूब जाएंगे। कितना सरल मार्ग है, और इतनी सरल मार्ग में भी हम उलझ जाते हैं। पर यही खतरा है। लेकिन खतरे से बचना चाहें तो वैराग्य ही सबसे बढ़िया चीज है। वैराग्य का फैसला सबसे ठीक है कि कोई अपना नहीं है, सब पराई है। और पराई चीज, पराई का मतलब क्या है, कौन अपना है कौन पराया है। पराई चीज होगी वो आपसे अवेयरनेस दूर हो रही है। देखो शरीर पहले आपको बचपन की भी याद होगी और बचपन आपका नहीं रहा। युवावस्था की भी याद होगी, युवावस्था भी आपकी नहीं रही। और यह भी मालूम है कि आपके सामने कईयों की मृत्यु भी हो रही है, तो ये वृद्धावस्था भी रहने वाली नहीं है। सब चीज आपसे जो आपकी नहीं है स्वतः छूट रही है। जो छूटने वाली चीज है उसको आप अपनी मान लेते तो कितना बड़ा धोखा करें, कितना बड़ा धोखा करें। जो चीज हमारी नहीं है, हमसे दिन दिन दूर हो रही है, उसको हम अपना मान रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे का निवारण कर लें। इस बात को सब समझते भी हैं, जानते भी हैं। शरीर एक दिन छूटेगा, अमर किसी का नहीं है। जब शरीर छूटेगा, शरीर के साथ में संसार की सब वस्तुएं छूटने वाली है। ये सब पता होते हुए भी फिर भी हम जो है अपनी स्वतंत्रता स्वाधीनता हासिल नहीं कर पाते। जिंदगी अपना सबको पराया समझ लीजिए तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। और वह स्वतंत्रता ही आपकी निज पूंजी होगी। सबसे तो आपकी सभी चिंता फिक्र दूर हो जाएगी। सभी चिंता फिक्र दूर होने पर आप स्वतंत्र हो जाएंगे। वह स्वतंत्रता मानसिक और भौतिक, मानसिक और भौतिक स्वतंत्रता ही आपका कल्याण मार्ग है, कल्याण स्थिति है। उस कल्याण स्थिति में स्थित हो जाइए। अपने आप में जो हो रहा है सो होने दो, नहीं हो रहा न हो। आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहिए। एक महात्मा थे इटावा साइड में, तालाब के किनारे सरिया सरिया गा रहे, तो तालाब के किनारे उनकी कुटिया थी। तो अच्छे वैराग्यमान संत थे, तो वहां कुटिया डाल रखी। अब जो कि एक गाय भी पाल रखी थी उन्होंने, तो गाय भी कहते तो गाय पाल रखी, तो गाय दूध कुछ नहीं देती थी और पास के किसानों के खेत में छोड़ देते थे, तो नुकसान करती थी। तो अब महात्मा से कुछ कह नहीं सकते थे। अब लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए, महात्मा को कैसे भगाया जाए यहाँ से। महात्मा भागे तो गाय अपना भी भाग जाएगी। तो जगह एक दफा एक ने कुटिया में आग लगा, तो एक तरफ आग लगी तो महात्मा जी जो उस आग को चारों लगाने लगे, चारों लगाने लगे। लोग आग लगा रहे, बाबा जी की कुटिया, जो सभी लोग एक से नहीं होते। एक तरफ आग लगी और लोग बुझाने के लिए आए, तो जब बुझाने के लिए लोग आए तालाब में पानी लगे, तो महात्मा जी भी बुझाने लगे। एक जो दोनों बातों को देख रहा था कि महात्मा जी अभी आग लग रही थी जब तो आप आग लगा रहे थे, तो अब लोग आग बुझाने लगे तो आप अपनी कुटिया की आग बुझा। एक बार मेरे को इसकी चिंता नहीं है, चाहे आग लगे इसमें चाहे बुझे, मैं तो अपने प्रभु की इच्छा में शामिल हूँ। उस समय मेरे प्रभु की इच्छा थी कि आग लगनी चाहिए, तो मैं उसमें सहायता कर रहा था। और अब मेरे प्रभु की इच्छा है कि आग बुझनी चाहिए, तो मैं उसमें सहायता करूँ। चाहे कुटिया जले चाहे कैसी करे, इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं तो मेरे जो प्रभु है, भगवान है, उनकी इच्छा में शामिल हूँ। इसी प्रकार से आपको भी कोई कल्पित प्रभु मानना हो तो मान लीजिए, कोई बात नहीं है। पर बात है कि अपना कुछ मत समझिए। प्रभु का मानना तो प्रभु को सौंप दीजिए सब चीज। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है। आप प्रभु नाम की खूंटी काट लीजिए, कल्पित ही काट लीजिए, उस खूंटी में सब वजन लाद दीजिए, अपने स्वतंत्र हो जाओ। चलो कोई बात नहीं। और प्रभु को नहीं मानना है तो प्रभु कल्पित ही है, कुछ नहीं है प्रभु, खाली कल्पना है, कल्पना मात्र है। पर अपना बोझ तो कहीं नहीं पटको, या तो खूंटी पे टांगो या जमीन पर पटको, कहीं पटक दो। पर आप हल्के हो जाइए, आप हल्के हो जाइए। अपने सिर के वजन को उतार के फेंकिए कि मेरा नहीं है। जो तुमने संबंध मान रखे, कोई संबंध आपका नहीं है। तो जहां अपना संबंध मानेंगे, किसी को अपना मानेंगे, तो वजन से दब जाएगा। और किसी को अपना मत मानिए, तो आपके ऊपर कोई वजन, वजन को फेंक दो, कहीं जाए, क्या कुएं में जाए, कहीं भी जाए। तो ऐसा मान के आप हल्के हो सकते हैं। तो यह हल्का होना ही विवेक है कि फालतू के वजन को अपने, जो अपनी चीज नहीं, अपने से छूटने वाली है, अपने पास नहीं रहेगी, उसके वजन को सिर पे लादे घूम रहे, कितनी बड़ी भूल है। इस भूल को त्याग दो, आप हल्के हो जाए और कल्याण हो जाएगा। इसी में कल्याण है। अपना कुछ नहीं है,
सब कुछ पराया है, तो सबको पराया समझ के, पराये समझ करके आप विरक्त हो जाइए। ये प्रारब्ध के अनुसार शरीर की सभी प्रकार की आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी। आवश्यकता की पूर्ति कर दीजिए और इच्छाओं की निवृत्ति कर दीजिए। आवश्यकता की पूर्ति, इच्छाओं की निवृत्ति करने पर आपको विश्राम मिल जाएगा। वह विश्राम स्थिति आपकी कल्याण स्थिति है। अपने कल्याण स्थिति में समय रहिए, यही मानव जीवन का सफल उद्देश्य है। इसको पूरा कर लीजिए। बोले श्री सद्गुरुदेव।